आपने कहा नहीं लेकिन कह ही रहे हैं इस वक्त कि आप कहते हैं कि आप हम लोगों से बुद्धत्व में हैं, आप इसको जानते नहीं, आप कहते हैं एग्जैक्टली। बस एक इंडिविजुअलिटी के इल्यूजन को ड्रॉप करना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल सी चीज़ है, इसको समझा भी जा सकता है और इसको बहुत कुछ कर करा के भी वहाँ पहुँचा जा सकता है। समझ ले तो बहुत आसान है, नहीं तो बहुत कुछ करने के बाद भी किसी दिन ये एहसास हो सकता है कि भाई मेरा होना तो कुछ है नहीं, क्या मैं करता हूँ, मैं कुछ नहीं करता। तुमको इसका पता चले कि तुम कुछ नहीं करते हो, इसके लिए ज़रूरी है कि तुमसे बहुत कुछ करवा दिया जाए, तो एक दिन तुमको लग जाएगा कि मैं कुछ नहीं करता, सब पता नहीं कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है। समझ लो, बहुत आसान है। तो एक मास्टर के सानिध्य में चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आती हैं और सब उसी स्पेस में चले जाते हैं, और यही उसका कंपैशन है कि सब उसी जगह पहुंच जाते हैं। किसी के अंदर कोई इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी नहीं आती। एक मास्टर के, एक अवेकन्ड वन के सानिध्य में ना आप चोजन वन रह जाते हैं ना फ्रोजन वन रह जाते हैं। में अवेकन्ड वन के सानिध्य में ना तो आप चोजन वन रह जाते हैं ना फ्रोजन वन रह जाते हैं, आप बस होते हैं। सिंपली यू आर देयर। एक्चुअली जैसे कि अभी बात मैंने कही, हर पहलू सच है। ट्रुथ इतना मल्टी डायमेंशनल है कि उसको एक पहलू में नहीं बांधा जा सकता है। तो ये जब बात तुम कहोगे तो ये भी ठीक है। अल्टीमेट ठीक तो जैसे तीर्थंकर महावीर कहते थे उस तरह से बात हो जाएगी, हर चीज़ ठीक होने लग जाएगी। तो एक अर्थ में कोई मूवमेंट नहीं है। अगर हम स्पेस की बात करेंगे, शून्यता की बात करेंगे तो कोई मूवमेंट नहीं। लेकिन अगर हम ऊर्जा की बात करेंगे तो उसका अपना एक मोमेंट है, वो वर्टिकल भी है। इसीलिए साधना में भारत में आग का बहुत प्रयोग हुआ। ज़्यादातर जो सन्यासी थे, नाथ योगीज थे, वो सब धूनी लगा कर बैठते थे। उसका इतना ही मतलब था, कुछ है जो ऊपर जा रहा है, लगातार ऊपर की तरफ जा रहा है। कुंडलिनी जिसको कहते हैं वो भी एक लाइफ फोर्स है, लाइफ एनर्जी है। ऊपर जाने का मतलब इतना, ये इवोल्यूशन, वो इवोल्यूशनरी चीज़ है, वो इवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, वो स्पाइरल मूवमेंट है। और फिर देखिए जब डीएनए का स्ट्रक्चर खोजा गया हमारा, तो हमारे डीएनए का स्ट्रक्चर भी स्पाइरल है। और स्पाइरल क्या, उसमें तो सीढ़ियाँ जैसी भी बनी हैं, जैसे आप चढ़ते जा रहे हो कहीं ऊपर। तो स्पाइरल मूवमेंट एनर्जी का है। तो जब भी कोई किसी ऊर्जा के संपर्क में आएगा उसको ऊपर उठने का एहसास होगा भी। कोई प्रेम में भी हो तब भी उसको यही एहसास होता है कि वो ऊपर उठ गया है। जैसा कि किसी गाने में भी कहा गया है कि आजकल पाँव नहीं पड़ते ज़मीन पर, तो उसको लगता है कि पाँव ज़मीन पर नहीं पड़ने, कहीं मैं ऊपर ऊपर चल रहा हूँ। लगता है। ध्यान में भी कभी लोग बैठे होते हैं तो उनको लगता है मैं ऊपर उठ गया हूँ। उठता नहीं है, ऐसा नहीं कि वो शरीर ऊपर उठ जाता है, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि 1 फीट 2 फीट में ऊपर उठ गया। ये सारी चीज़ें संभव है क्योंकि ये ऊर्जागत है। ऊर्जागत चीज़ें उसको इवोल्यूशनरी मूवमेंट देती हैं, चाहे वो गहरे प्रेम का अनुभव हो, गहरे ध्यान का अनुभव हो, गहरी शांति का अनुभव हो, तो वो ऊपर उठता हुआ, तैरता हुआ अनुभव करता है। दैट इज स्पाइरल मूवमेंट। तो उस एंगल से देखेंगे तो वो ठीक है। शून्यता के एंगल से देखेंगे तो कहीं कोई मूवमेंट नहीं है, जो जहाँ है वहीं पर है। ठीक है, आज के लिए इतनी बात।